हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। इन दिस वीडियो आई विल शो यू कि आप किस तरह एर्गो के लिए अपील कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप अपील करते क्यों हो। अभी 2 दिन पहले की बात है कि एर्गो की जो है वो प्रोविजनल रैंकिंग लगी है, लिस्ट लगी है, जिसमें आप लोगों ने सबने अपनी रैंकिंग चेक कर ली होगी। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जस्ट येस आया है। येस का मतलब ये है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू नहीं था और उनको स्कॉलरशिप हर हाल में मिलेगी। और कुछ का येस था और उसके साथ कमेंट्स में ये लिखा था कि आपको एक कम्युनिकेशन रिसीव होगा। तो उसमें ये होता है कि आपकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें कोई कमी होती है या कोई इश्यू होता है, तो आपके पास टाइम होता है कि आप उसको रिज़ॉल्व कराओ। और रिज़ॉल्व कराने के बाद जो है वो आपका नेक्स्ट टाइम जो फाइनल लिस्ट लगती है, तो उसमें आपकी जो रैंकिंग में होता है वो येस आ जाता है। तो उसके बाद आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिल जाती है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जस्ट नो है। तो नो का मतलब ये नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो नो वालों के पास भी टाइम है, 10 दिन का टाइम होता है। 10 दिन यानी 12 नवंबर तक का टाइम है कि 12 तक आप अपील कर सकते हो और जो भी इश्यू था आपके डॉक्यूमेंट्स में, वो इश्यू आप रिज़ॉल्व करा सकते हो। अगर आपने 30th से पहले यानी डेडलाइन से पहले-पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, तो आप अभी भी अपने जो है डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट और लीगलाइज़ करा के अपलोड कर दो और आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आपकी लग जाएगी। तो ख़ैर इस वीडियो में हम देखते हैं कि आप किस तरह अपील कर सकते हो। तो गूगल पर जाके आपने जस्ट एर्गो लिखना है और एर्गो की जो वेबसाइट है आपके सामने इस तरह की आएगी। तो वहाँ पर आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से आपने जो है वो गो करना है। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ये आपका जो खुलेगा डोज़ियर डोमांदे ऑनलाइन स्टूडेंटी और ये डोज़ियर यूकेंटे और ये काफ के थ्रू है। तो आप लोग तो स्टूडेंट्स हो, तो आपने यहाँ स्टूडेंट ही क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। तो मेरी एज़ यूजुअल बिलोनिया है और यहाँ से मैं यूनिवर्सिटी क्रेडेंशियल एक्सेस और फिर यहाँ से मैं इसको लॉगिन करता हूँ। अभी यहाँ से आप जो है अपना पर्सनल डाटा और इकोनॉमिक डाटा ऑलरेडी फिल कर चुके होंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं बेनिफिट सर्टिफिकेशन ऑफ डोमिसाइल अपील्स के लिए आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से इसको ट्रांसफर करते हैं और यू हैव कन्फर्म दैट यू वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कंट्रीब्यूशंस, नो आई डोंट वांट टू कैंसिल। यहाँ से आप देखो, आपके पास एक ऑप्शन है कि स्कॉलरशिप अपील्स। आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे और इसको आप फिल इन करोगे। तो यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपने येस या नो करना है। तो अब जो है वो रिजेक्टेड एप्लीकेशन है, ऑब्वियसली इसको आप एक्सेप्ट करते हो और उसके बाद इसको वैलिड है, इसको एक्सेप्ट करते हो। टेक इनटू अकाउंट द एप्लीकेशन नॉट कन्फर्म्ड, नो, इसको नो ही रहने दो। और यहाँ पर जो है ना, आपने वो डेट लिखनी है जब फर्स्ट टाइम आपने एर्गो फिल किया था। एर्गो की लास्ट डेट जो होती है वो 30th अगस्त थी। तो उससे पहले आपने 20 दिन पहले किया हो या महीने पहले किया हो, जब भी किया हो आपने वो डेट लिखनी है। लेट्स से मैं यही वाली डेट उसमें मेंशन करता हूँ, यानी मैंने 27 जून को, मैंने इसमें 27 जुलाई को मैंने अप्लाई किया था एर्गो के लिए, ठीक है? एप्लीकेशन शिपिंग यानी एप्लीकेशन जब आपने फिल की थी या शिप की थी, इसमें आपने वो डेट मेंशन करनी है। तो एप्लीकेशन सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, नहीं, हमने पोस्ट के थ्रू नहीं भेजा था। खुद से इसने हमने अप्लाई किया था। और टेक इनटू अकाउंट द डॉक्यूमेंट सेंट अबाउट फॉरेन इनकम्स, तो यस करना है आपने। और यहाँ पर फॉरेन इनकम डॉक्यूमेंट शिपिंग डेट, अब डॉक्यूमेंट देखो, ये जो है ना एप्लीकेशन शिपिंग डेट है जब आपने एप्लीकेशन फिल की थी। और ये जो है आपने वो लिखना है कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे, ठीक है? डॉक्यूमेंट शिपिंग डेट, तो यहाँ पर आपने वो डेट मेंशन की है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि आप यहाँ जो है वो ट्रांसलेटेड लीगलाइज्ड वाली डेट लिखोगे या फिर आप ओरिजिनल वाली डेट लिखोगे। तो इस पे सोचने के बाद मुझे ये लगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में बाद में भी कोई इश्यू होता है, तो एर्गो उसको एक्सेप्ट कर ही लेता है। जो मेन रीज़न है रिजेक्शन का या स्कॉलरशिप बिल्कुल से ना मिलने का, वो ये होता है कि आपने अपने जो ओरिजिनल्स हैं, वो डेडलाइन से पहले अपलोड नहीं किए थे। तो जहाँ तक जितना मुझे समझ आता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो आप इसमें वो डेट लिखोगे जब आपने ओरिजिनल्स अपलोड किए हैं। तो हम इसमें वो डेट मेंशन करते हैं जब हमने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, यानी 30th ऑफ अगस्त, 31st लास्ट डेट है या जो भी है। तो हमने तब वो डेट मेंशन की जिसमें हमने ओरिजिनल अपलोड किए थे। तो डॉक्यूमेंट सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, तो नहीं, डॉक्यूमेंट पोस्ट के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं हुए थे और हमने कोई काफ का कोई हेल्प भी नहीं ली थी। तो यहाँ से और इसको भी रहने दें। ही शी ऑब्जेक्ट्स पोजीशन इन द रैंकिंग लिस्ट, इसको भी नो ही रहने देंगे। और यहाँ पर जो है ना, आपने जो है वो कमेंट लिखना है कि क्या रीज़न था जो आपका रिजेक्ट हुआ था। तो लेट्स से मेरे डॉक्यूमेंट जो हैं वो मैंने जस्ट ओरिजिनल अपलोड किए थे और ट्रांसलेटेड और लीगलाइज्ड अपलोड नहीं किए थे, इस वजह से जो है मेरी रिजेक्शन लगी है। तो मैंने अपने पास एक कमेंट पहले से लिख के रखा है, रेडी रखा है। तो मैं इसको जस्ट कॉपी करता हूँ। तो आप यहाँ से देख लो, अगर आपका सेम सिचुएशन है, सेम प्रॉब्लम है, तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से
यहाँ पर आपने फ़िल करना है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है कि जो फाइनल लिस्ट लगी थी, उसमें जो मेरी रिजेक्शन इस वजह थी कि मेरी ट्रांज़िशन लीगलाइज़ेशन मिसिंग थी। तो अब मैंने जो है वो अपलोड कर दिए हैं डोज़ियर पर और उनको आप प्लीज़ चेक करो और उसको एक्सेप्ट करो। तो नेक्स्ट ये है कि आपका जो इनकम बेस्ड था, येस इनकम बेस्ड था, तो यहाँ से आपने जस्ट फॉरवर्ड करना है और यहाँ से जो है आपने अपनी इनकम मेंशन करनी है कि आपके जो भी स्पॉन्सर था, जो आपने मेंशन किया है, उसकी इनकम कितनी है। लेट्स से मेरे स्पॉन्सर की है 3000 जो है मैं यहाँ से लिखता हूँ 3000 एनुअल इनकम। और मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब ये सारी मेरी जो है ना पर्सनल डिटेल है। अब मैं इसको कंफर्म नहीं करता क्योंकि मैं कंफर्म करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने अपील करी है और मैं हालाँकि अपील नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई इश्यू नहीं है और मेरा रैंकिंग मेरा येस है। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने ये किया है, ठीक है? उसके बाद आपने कंफर्म करना है और आपका जो है फिल हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि आपने यहाँ से फिर डोज़ियर पर आना है। डोज़ियर पर आके आपने लॉगिन करना है। ब्राउज़ियर पे लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ से 3-4 ऑप्शंस होते हैं। होम, ऑनलाइन एप्लीकेशन, यू राइट मतलब यहाँ स्क्रिवी भी होता है इटालियन में और यू राइट भी है। तो ये सारी चीज़ तो आपको पता ही होगी क्या कैसे चीज़ देखी जाती है। तो यहाँ से सिंपली हमने यू राइट पर जाना है। यू राइट पर जाके यहाँ से आपने एक नई कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से आप अपना कैंपस लिखोगे बलोनिया एंड रोमाना और यहाँ से आपका जो भी इश्यू है, जैसा कि अभी हम अपील कर रहे हैं, तो हम यहाँ से जस्ट यहाँ से सब्जेक्ट में हम अपील फॉर स्कॉलरशिप लिखेंगे क्योंकि हमारी स्कॉलरशिप में इश्यू है तो हम इसके लिए अपील कर रहे हैं। तो फिर यहाँ से आपने जो है ना प्रॉब्लम जो एनकाउंटर हुआ था वो आपने पूरा लिखना अगर आप चाहें तो, नहीं तो जस्ट मैं ये आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम जब मैंने अपील की थी मैंने यही सेम चीज़ एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट की थी। तो मैंने जो यहाँ मेंशन किया है वो ये है कि मैं एर्गो अपील फॉर्म फिल कर चुका हूँ और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं। तो प्लीज़ चेक आउट माय डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट मैंने ये लिखा है। और अब देखो मैंने यहाँ लिखा है कि आई हैव अपलोडेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और मैंने वीडियो में आपको नहीं दिखाया कि मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं नहीं किए हैं। तो आपने ये करना है कि जैसे ही आप ये चीज़ करते हो ना, यहाँ पर इनको सेंड पे क्लिक करोगे तो ये सेंड हो जाएगा। सेंड करने के बाद आपने आना है यहाँ पर और होम पर आने के बाद आपने यहाँ से जो है वो ऐसे नीचे आके सेंड डॉक्यूमेंटेशन पर जाना है और सेंड डॉक्यूमेंटेशन पर जाके आपने जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सेंड करने हैं। अब आपको नहीं पता कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं, वो आपको ट्रांसलेटेड और लीगलाइज्ड अपने करेक्ट डॉक्यूमेंट्स करने हैं। डोमिसाइल डॉक्यूमेंटेशन नहीं सॉरी फॉरेन इनकम डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, तो आप वो वीडियो देख लो, तो आपको ये इश्यू भी सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी जो है वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अस्सलाम।